आज भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के समीप नगर पालिका का एक अनोखा कारनामा देखने को आया। नदी के अंदर पानी का बहाव अच्छी तरह से चल रहा और इसके अंदर बहकर आ रही जल कुंभी को हटाने के लिए आज नगर पालिका के कर्मचारी लगाए गए, मगर कोई सुपरविजन न होने के कारण कर्मचारी अपने ही स्तर पर काम कर रहे थे। वो नदी के दूसरी तरफ से जल कुंभी को हटाकर नदी के दूसरी तरफ जहां पर जल प्रवाह है उस तरफ डाल रहे थे। यानी कि जल कुंभी को नदी से नहीं हटाया जा रहा था। छोटी पुलिया के पास में जहां जल कुंभी अटक रही थी उसे जेसीबी के माध्यम से हटाकर नदी की दूसरी तरफ प्रवाह वाले जगह पर डाला जा रहा था। इस बात की सूचना जब मंदसौर हलचल टीम को लगी तो वो मौके पर पहुंची। इस संबंध में बातचीत की गई। विधायक जी को भी इस संबंध में सूचना पहुंची। विधायक जी खुद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पर आ गए और इस कार्रवाई के बारे में उन्होंने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा, ये कैसे काम हो रहा है, इस जल कुंभी को तो नदी के बाहर निकालना चाहिए था, इसे वापस नदी में क्यों डाला जा रहा है, इससे ये आगे जाकर कहीं और फैलेगी। देखते ही देखते उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ शिवना नदी में बहते हुए जल के बीच में उतरकर उन्होंने जल कुंभी हटाने का काम प्रारंभ कर दिया। लगभग 2 घंटे तक उन्होंने यहाँ पर श्रमदान किया। साथ में कई कांग्रेस जन भी उनके साथ में थे। लगभग 16 ट्राली जल कुंभी यहाँ से निकाली गई है। विधायक ने कर्मचारियों को आगाह किया है कि आइंदा से यदि वे जल कुंभी नदी में से निकालते हैं तो वे नदी के दूसरी तरफ में डालकर उसे सुरक्षित तरीके से नष्ट करने की कार्रवाई करें। जी, आज ये शिवना नदी पर श्रमदान किया जा रहा है विधायक महोदय और आपके द्वारा, क्या कारण रहा करने का इसका? सबसे पहले तो मैं स्पेशली आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। मंदसौर हलचल के एक जागरूक पत्रकार होने के नाते आप जब यहाँ से गुजरे और आपने देखा कि एक पुल के एक साइड जो जल कुंभी अटकी हुई थी वो जल कुंभी को उठाकर दूसरी साइड नदी के डाला जा रहा था, जो कि पुनः नदी में प्रवाहित किया जा रहा था। आपने फ़ोन किया, उसके बाद तत्काल मैंने यहाँ की स्थिति जब देखी, विधायक जी से चर्चा की। विधायक जी ने कहा दीदी मैं भी पहुँच रहा हूँ। तो इस तरीके की जो स्थितियाँ बनती हैं उसको अगर तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए तो वाकई एक बड़ी वो क्षति से हम बच सकते हैं। जल कुंभी जो पीछे की तरफ से आ रही है शिवना नदी में, वो रोग की वजह से यहाँ रुक गई है। इसको वापस इस जल कुंभी को निकाल कर व्यवस्थित तौर पर नगर पालिका के माध्यम से ही इस वक्त हम बाहर कर रहे हैं, संसाधन लगाकर, और इसको व्यवस्थित दूसरी जगह डंप करवाने की जो प्रक्रिया है, हमारे शिवना के योद्धा के जो जितने भी साथी हैं उनको भी फ़ोन कर दिया है, वो भी यहाँ मौके पर आ रहे हैं, क्योंकि 136 दिन से इस शिवना को शुद्धिकरण के लिए कार्य किया जा रहा है। इस तरीके से इस कार्य में अगर एक ये विघ्न आता है तो यकीनन अफसोस और दिल को दुखाने वाली बात होती है। मैं मंदसौर वासियों से ये कहना चाहूँगी कि शिवना को मेला ना करें और इस तरीके के जो संसाधन कचरा डंप करने के लिए रखे गए हैं, अपना कचरा उसी में प्रवाहित करें। शिवना की जल कुंभी अभी सभी साथियों के साथ मिलकर उठाई जा रही है। आपका नाम? रफत पयामी, मंदसौर नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष। जी, आज शिवना में जो जल कुंभी बहकर आई है तो इसके लिए आपने क्या उपाय करने हैं? देखिए, ये आगे से भावगढ़ साइड से बह के आई है शिवना में, और मंदिर के सामने आप देख रहे होंगे कि छोटी पुल के यहाँ बहुत सारी जलकुंभी अटक गई है। तो अभी हमारे जो शिवना में प्रतिदिन श्रमदान करने आते हैं, अभी मैंने उनको फ़ोन लगाया है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको यहीं निकाल दें ताकि ये कहीं वापस नदी में अटके नहीं और वापस से ये उगना चालू नहीं हो जाए। जी, ये नगर पालिका द्वारा इधर से निकाल कर उधर डाली जा रही थी, इस पर क्या? नहीं, वो मैंने उनको मना कर दिया है कि इसको यहीं अपन निकाल दें ताकि कहीं भी ये वापस इसका बीज या पौधा वापस नहीं पनपे। जी।